हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 12वां। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखिए आप। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कब? 2021 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया था? वो किया गया था मंजमा जोगती को। ठीक है, ये ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर नृत्यांगना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? अर्थात जून 2022 से जून 2023 तक के लिए कार्यकाल किसका बढ़ाया? वो बढ़ाया था सामंत गोयल का। ठीक है, और वर्तमान में कौन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख? वो है 2023 में या वर्तमान में, वो कौन है? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध लोसंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? लोसांग त्योहार। ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, फसल कटाई के रूप में इस त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं सिक्किम में। नव वर्ष के तौर पर, नव वर्ष के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? किसके? ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक। ठीक है, ओडिसी कहाँ का नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का, ओडिशा का। ठीक है, और मणिपुरी, यह है मणिपुर का, मणिपुर का नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का, और मोहिनीअट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य, केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? देखिए, 4 परमाणु तत्व दे रखे हैं, इनमें से पूछा परमाणु त्रिज्या न्यूनतम किसकी है। ये परमाणु त्रिज्या होती क्या है? एक तो परमाणु त्रिज्या, यह एक नाभिक के, एक नाभिक के सबसे भारी इलेक्ट्रॉनों के मध्य की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी परमाणु त्रिज्या होती है। ठीक है, इनमें से सबसे कम किसकी है? ऑक्सीजन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अर्थात कौन सा जल निकाय जो भारत के पश्चिम दिशा में है? वो है कौन सा इनमें से? वो है हिंद महासागर, नहीं, अरब अरब सागर, सॉरी, वो है अरब सागर। ठीक है, प्रशांत महासागर ये दक्षिण से घेरता है। ठीक है, दक्षिण से, और बंगाल की खाड़ी ये घेरती है उत्तर दिशा से, वो पूर्व से, पूर्व की दिशा से। उत्तर दिशा से तो भारत कैसे भूभाग से जुड़ा हुआ है? उत्तर में
भूभाग से जुड़ा है, भूभाग से जुड़ा है। अर्थात भारत के तीन तरफ पानी है, ठीक है, और तीन तरफ पानी से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? तीन ओर से घिरे भूभाग को, भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। अर्थात भारत, भारत क्या है? प्रायद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बॉक ओलंपिक एजेंडा 2020 प्लस 5 पर चर्चा हुई? किसमें हुई थी? ये हुई थी वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में। देखिए 137वां सत्र था ना, ये हुआ था 2020 में, 2020 में। उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, ये थे थॉमस बॉक, और इन्हीं के नाम पर इसका एजेंडा रखा गया कि थॉमस बॉक ओलंपिक एजेंडा 2020 प्लस 5, अर्थात इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था इस एजेंडा में, ठीक है। और इसका वर्तमान में जो आयोजन है वह है 141वां सत्र, ये हुआ था 2023 में। कहां पे? मुंबई में, मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? कौन बने थे वो? ये थे दुर्गेश पाठक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराक्रम दिवस हाल ही में कब मनाया गया? कब मनाया गया ये? 23 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हेनरी वाल्टर के द्वारा। कहां पे? ढाका में, ढाका में। और पहली भारत की पहली संपूर्ण सतत जनगणना, पूर्ण सतत जनगणना, सतत जनगणना ये कब की गई थी? 1881 में, 1881, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, ठीक है। अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? अर्थात जो कच्चे माल में भी खुद आत्मनिर्भर है और उत्पाद भी खुद तैयार करता है। कौन सा उद्योग है? वो है वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, क्या था पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? पहले का ये था कृषि का विकास करना। कब हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? 1951 से शुरू हुई थी, और कब तक? 1956 तक, 56 तक, पीएम जवाहरलाल नेहरू के समय, जवाहरलाल नेहरू के समय, नेहरू के समय, ठीक है। आगे देखिए, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल थे? एशियाई खेल 2018 में कितने खेल थे? 47 खेल, ठीक है। और एशियाई खेल का जो 2023 में 19वां संस्करण हुआ है, 19वां संस्करण, इसकी मेजबानी किसने करी है? हांगझोउ चीन ने, हांगझोउ चीन के द्वारा, चीन ने मेजबानी करी, मेजबानी करी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना में की गई थी। कब की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना? ये की गई थी 6 अगस्त 1952, अर्थात सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य है? अर्थात यूपीएससी। यूपीएससी किसमें है ये भाग 14 में। देखिए, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी के कार्यों और शक्तियों का प्रावधान है। कार्य व शक्तियों का प्रावधान। यूपीएससी का गठन कब हुआ था, इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1926 में। किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी? यह हुई थी ली कमीशन की सिफारिश पर। ली कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? कौन थे ये? थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार जो इनका आंदोलन था ना, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में। 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1930 में गिरफ्तार। यह आंदोलन किसकी प्रेरणा के आधार पर चला था? महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा पर। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल काल के दौरान मुवेदन वेलन और आर की उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी ये थी धनी भूस्वामियों को, अर्थात धनी जो भूस्वामी थे ना, उनको कहा जाता था मुवेद वेलन और आर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। अर्थात समानता का अधिकार है जो, इसका उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया? कितने अनुच्छेद है? ठीक है, पहला मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार। और किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर 19 तक। अर्थात कितने अनुच्छेद हो गए? 5 अनुच्छेद। ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है इनका, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार है वर्तमान में। और अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है इनका, वर्णन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप इनमें से क्या है रूसा का पूर्ण रूप? ये देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय ऊंची शिक्षा अभियान। और थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी उच्चतर शिक्षा अभियान। और फोर्थ है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या इसका राइट आंसर?
फोर्थ ऑप्शन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता। शुरुआत कब हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी 2013 से, ठीक है, 2013 से। अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। पहले तो बताइए साइक्लोस्टोमेटा होते क्या है? ये जलीय जीव, जलीय जीव किस संघ में आते हैं? ये आते हैं कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेटा में, जो कि जबड़े रहित होते हैं अधिकतर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।